शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जहां हर सुबह कोहरे की चादर ओढ़े सूरज निकलता था। वहीं रहती थी नैना, एक शांत, सजीव और सपनों में खोई रहने वाली लड़की। उसकी जिंदगी किताबों और प्रतीक के बीच सिमटी हुई थी। नैना को लिखने का शौक था और उसकी कहानियाँ अक्सर उसके दिल की अनकही भावनाओं का आईना होती थी। लेकिन उसकी हर कहानी अधूरी रहती थी, जैसे वह किसी अदृश्यम पात्र का इंतजार कर रही हो। दूसरी तरफ था आरव, एक निडर और जिद्दी फोटोग्राफर। वह पूरी दुनिया घूम चुका था, लेकिन उसकी तस्वीरों में कहीं ना कहीं खालीपन छिपा रहता था। उसने दुनिया के हर कोने को अपनी तस्वीरों में कैद किया था, पर उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे नहीं पता था कि वह किस चीज की तलाश कर रहा है, पर उसके कदम से उसे पहाड़ों की ओर खींच लाए। यह सर्दियों की बात है। नैना अपने पसंदीदा जंगल की ओर निकल पड़ी थी। पेड़ों के बीच से गुजरती हुई वह अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, जब अचानक उसका पैर फिसला और वह गिरने की वाली थी कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। वह आरव था, जो अपने कैमरे के साथ जंगल में तस्वीर खींच रहा था। आप ठीक हैं? उसने गहरी मखमली आवाज में पूछा। नैना ने घबराकर उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही गई। उसने धीरे से कहा, हाँ, धन्यवाद। इस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सा एहसास घर लाया। अगले दिन नैना गांव की किताबों की दुकान पर अपनी कहानी लिखने बैठी थी। तभी आरव वहां आ गया। उसने नैना को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, फिर से मिल गए हम। लगता है किस्मत चाहती है कि हम दोस्त बने। नैना ने मुस्कुराकर कहा, शायद। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आरव नैना के लिखने के जुनून को समझाता था और नैना आरव की तस्वीरों के जरिए उसकी ज़िंदगी के खालीपन को महसूस कर सकती थी। वे घंटों बातें करते, समय साझा करते और साथ में उन पहाड़ों और जंगलों की खोज करते। एक दिन आरव ने नैना को अपने कैमरे की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर थी जो उसने उस दिन जंगल में नैना को गिरते हुए संभालते हुए खींची थी। वह तस्वीर नैना को खूबसूरती और उसकी मासूमियत को दर्शा रही थी। ये तस्वीर मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर है, आरव ने कहा। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि आरव ही वह इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। आरव भी महसूस करने लगा कि नैना ने उसकी ज़िंदगी के खालीपन को भर दिया है, लेकिन दोनों अपने दिल की बात कहने से डरते थे। एक दिन आरव ने नैना से कहा, मुझे फिर से दुनिया घूमने जाना है। यहाँ रुकना मेरी फितरत नहीं है। नैना का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुराकर आरव को विदा किया। आरव चला गया, लेकिन हर जगह उसे नैना की याद आती रही। उसकी तस्वीर फीकी लगने लगी और उसका दिल नैना के पास लौटने के लिए तड़पने लगा। इधर नैना भी अकेली हो गई। उसकी कहानियाँ अधूरी रह गई और उसकी ज़िंदगी में सुनापन छा गया। एक साल बाद सर्दियों की वही गुलाबी सुबह थी। नैना अपनी बालकनी में खड़ी थी जब उसने दूर से किसी को आते देखा। यह आरव था।
उसकी आंखों में बेचैनी और दिल में प्यार था। वह नैना के पास आया और कहा, मैंने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन मुझे सुकून सिर्फ तुम्हारे पास मिलता है। क्या तुम मेरी जिंदगी की कहानी बनोगी? नैना के आंसू छलक गए। उसने कहा, तुम ही मेरी हर कहानी का अधूरा हिस्सा थे। हाँ, मैं तुम्हारी कहानी बनना चाहती हूँ। आज नैना और आरब ने अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दी। नैना की कहानियाँ अब पूरी हो चुकी थी और आरब की तस्वीरों में प्यार का जादू छिपा था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ सिर्फ बेपनाह इश्क था।